हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ पूरे के पूरे अगस्त के महीने में जितनी भी वैकेंसीज आई हैं बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए उसकी सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को देने वाला हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी सबसे बड़ा जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है ये एनएचपीसी के अंदर जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आया है। इसमें सिविल की 109, इलेक्ट्रिकल 46, मैकेनिकल 49 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 17 वैकेंसी है। सुपरवाइजर आईटी की एक वैकेंसी है। इस जेई की पोस्ट पर कौन कौन एलिजिबल है वो देखते हैं। तो इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा रेगुलर वाला चाहिए और लेटरल एंट्री अगर आपने मतलब लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया तो भी आप एलिजिबल हो। बट लिखा है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज नॉट एलिजिबल। मतलब अगर आपने सिर्फ बीटेक किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसमें 30 इयर्स एज लिमिट है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज मैंने बताई दी, 46 है, सिविल की 109 है। फिर बाकी और कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल के अलावा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा ईएनसी की 17 वैकेंसी है और मैकेनिकल की 49 वैकेंसीज है। एज लिमिट 30 इयर्स है। जनरल की अगर ओबीसी के हैं तो 3 साल जोड़ लेना और एससी एसटी के हैं तो 5 साल जोड़ लेना। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल है, मैकेनिकल में ये सारा। एप्लीकेशन फीस इसमें टोटल 708 रुपए है। टेस्ट सेंटर्स इन सारे के सारे जगह टेस्ट आपके होंगे पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा इसका एग्जाम पैटर्न है 200 क्वेश्चंस का। 200 क्वेश्चंस में से 140 क्वेश्चंस टेक्निकल के हैं, 30 क्वेश्चन जीके, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 0.25 नेगेटिव भी है। और पेपर में बहुत अच्छा खासा समय मिलता है हमें, 3 घंटे का। इसके अलावा तो दूसरी वैकेंसी है ये DSSB की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। इसमें टोटल 50 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के कॉमन। E&M की कितनी 50 वैकेंसीज है। इसमें 16 सितंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं दोस्त। इसमें क्या बोला है एलिजिबिलिटी में कि डिग्री वाले बच्चे एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कोई भी। और अगर डिप्लोमा आपने किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्या डिग्री वालों को कोई एक्सपीरियंस चाहिए? नहीं। इसके बाद इसमें सैलरी जो है वो बिल्कुल एसएससी जेई वाले लेवल की है, 35,400 लेवल 6 और 30 इयर्स एज लिमिट है। इसके अंदर भी ओबीसी +3 जोड़ लेंगे, एससी एसटी +5 जोड़ लेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस इसमें केवल 100 रुपीज है। दिल्ली वाले फॉर्म में क्या एडवांटेज होता है कि अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर हैं तो आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर ओबीसी की 1 वैकेंसी है या एससी की 11, तो जो भी बच्चे अदर स्टेट के होंगे जो दिल्ली से नहीं है वो एससी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, यूआर पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी जितनी वैकेंसीज है उसमें आप कैटेगरी पर अप्लाई कर सकते हो। बस स्टेट की वैकेंसीज में यूआर पर एलिजिबल होते हैं। समझ गए ना? तो इसमें आप एससी वाले एससी पर अप्लाई करेंगे, एसटी वाले एसटी पे, ईडब्ल्यूएस की तो है नहीं, ओबीसी वाले ओबीसी पर, यूआर वाले यूआर पे। चलिए क्लियर है दोस्तों। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 स्टेज एग्जाम पैटर्न है। पहला स्टेज केवल क्वालिफाइंग है और सेकंड स्टेज से मेरिट बनती है। पहला स्टेज 200 नंबर का होता है। इसमें जीके, रीजनिंग, एप्टी, हिंदी और इंग्लिश सब 20-20 नंबर के आते हैं और 100 नंबर का टेक्निकल आता है। और जो सेकंड स्टेज है वो उससे फाइनल मेरिट बनती है। इसमें 150 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है और 50 नंबर की इंग्लिश आती है। ठीक है। पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। क्लियर है? इसके बाद और कोई डीवी है, मेडिकल और सब क्लियर, खत्म। इसके बाद दोस्तों ये बड़ी अपडेट आनी है, 5 सितंबर 2025 से नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा आईओसीएल की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है कि दोस्तों गेट के थ्रू ने अब आईओसीएल इंजीनियर्स की भर्ती कराएगा अपना इंडिपेंडेंट एग्जाम लेके। और इसमें केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसीज आएंगी। बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आप इसमें देख सकते हो। तो मतलब देखने को मिलेंगी। बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज है ये सभी के सभी बच्चों के लिए। ध्यान से इसको पेपर को आपको जरूर क्लियर करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। गेट एग्जामिनेशन के बिना आईओसीएल के अंदर इंजीनियर की पोस्ट डायरेक्टली, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। ठीक है ना। 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा इसका हिसाब किताब। चलिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड का फॉर्म निकला है। इसमें 26 सितंबर लास्ट डेट है और इसकी एग्जाम डेट भी बता दी गई है 1 नवंबर। ये बीटेक वालों के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है ना। सीनियर ऑफिसर लिखा हुआ है, मतलब भाई मैनेजमेंट ट्रेनी जैसा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की 6 वैकेंसी है, सिविल की 5 वैकेंसी है, केमिकल की 6 है। बैचलर्स डिग्री इसमें चाहिए मिनिमम 4 साल की, है ना, इलेक्ट्रिकल की। और ये बाकी अलाइड ब्रांचेस भी इसमें बताया गया है कौन कौन सी है। यूआर की एज लिमिट 27 है, यूआर ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 30 और एससी एसटी की 32। और 60,000 से 1,80,000 का इसमें
सैलरी स्ट्रक्चर है, जो कि इन हैंड लगभग 80-90 हजार बन जाता है ना। इंजीनियर लेवल पे अच्छी खासी सैलरी है ये। चलिए, फिर इसमें आईटी की वैकेंसी है 3, मैकेनिकल की 35 वैकेंसी है, तो मैकेनिकल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी 9 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 6 है। इसके अलावा फॉर्म फीस देखेंगे तो 500 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस है। कट ऑफ डेट इसमें जो डिसाइड किया है, ये 26 सितंबर डिसाइड किया है, ठीक है। एज लिमिट के लिए 26 सितंबर जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 27 एज लिमिट है। क्लियर है ऑयल इंडिया। सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो सीबीटी और पर्सनल इंटरव्यू होगा। 85 मार्क्स का होगा सीबीटी और 15 मार्क्स का होगा, सॉरी मतलब टोटल मार्क्स 100 का सीबीटी होगा और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। वेटेज इसका 85% है, इसका 15% है। क्लियर। बाकी सारा डिटेल और यहाँ पे लिखा हुआ है, 1.5 घंटे में होगा आपका सीबीटी। क्लियर है। बाकी सब आप लोग आराम से पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, इसमें भी इसकी लास्ट डेट है दोस्त 24 सितंबर। इसमें देखिए मैकेनिकल की 9, इलेक्ट्रिकल की 5, इलेक्ट्रॉनिक्स 2, नेवल आर्किटेक्चर, फाइनेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है। इसके अंदर भी कौन एलिजिबल होगा, बी बीटेक वाले एलिजिबल होंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग है तो यूआर की 28 एज लिमिट है 31 जुलाई तक, ओबीसी की 31 और एससी एसटी की 33। देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, बी बीटेक चाहिए आपको सिर्फ 60% मार्क्स चाहिए कम से कम, नवल आर्किटेक्चर। और ये अपर एज लिमिट इसके हिसाब से है। और कैंडिडेट्स फाइनल ईयर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बताया है इसके आगे सब कुछ दिया गया है क्या क्या होना चाहिए, है ना। इसके अलावा जैसे आपकी कोई और ब्रांच भी है तो अदर अलाइड ब्रांचेस भी इसमें एलिजिबल है, आप देख सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई एंड आई वाला एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, ई एंड सी, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ईएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सब है। मैकेनिकल में मैकेनिकल प्रोडक्शन, ये सब। क्लियर। चलिए, रिटन टेस्ट होगा इसमें भी दोस्त 60 नंबर का, 25 नंबर का एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट इज 60 मिनट्स। 1 घंटे में 85 क्वेश्चन करने होंगे हमें। क्लियर है। उसके बेसिस पे फिर फाइनल 1:5 के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और बाद में इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 85 मार्क्स का देखिए ये है, 15 नंबर का इंटरव्यू। ये हो गया आपका गोवा शिपयार्ड। इसके बाद दोस्तों, अच्छा इसमें गोवा शिपयार्ड के अंदर बहुत खतरनाक सैलरी है, ये देखो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पीरियड पे जब भी आपकी ट्रेनिंग रहेगी तो लगभग 11.65 लाख का सीटीसी होगा, और जब आप रेगुलर हो जाओगे तो 15.4 लाख पर एनम का सीटीसी होगा, जो कि एक बहुत हैंडसम सैलरी है, 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा की, ठीक है ना भाई। 500 रुपए इसकी एप्लीकेशन फीस है। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें 24 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जितना भी डिटेल है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर भाई डिप्लोमा बी बीटेक दोनों एलिजिबल है। टोटल 394 वैकेंसीज हैं। देखिए डिप्लोमा भी एलिजिबल है, बैचलर्स भी एलिजिबल है, लेकिन अगर आपका प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, प्योर डबल ई, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या ट्रिपल ई ब्रांच के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है, या कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले। बैचलर्स डिग्री भी इन सब ब्रांचेस में चलेगी। 394 वैकेंसी है टोटल, 27 एज लिमिट है दोस्तों। लास्ट डेट कब है इसकी, 24 सितंबर। क्लियर है। चलिए, ये जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर लेवल 4 की पोस्ट है, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड, है ना। एज लिमिट 27 ईयर्स। इसके बाद ये देखिए, यहां पर जब आप फॉर्म भरते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है या बीएससी है या बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है या हायर क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट फील्ड। अगर आप बी बीटेक की हो तो आप ये वाला 4th ऑप्शन चूज करोगे, डिप्लोमा की हो तो ऊपर वाला। इसके बाद जो ब्रांचेस आती हैं वो यही सब आती हैं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्योर इलेक्ट्रिकल इसमें एलिजिबल नहीं है, समझ गए। पेपर का पैटर्न बड़ा आसान है, 25 मार्क्स की सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और 75 नंबर का हो गया मेरे दोस्त टेक्निकल। तो 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे में लिया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा अगर पेपर क्लियर कर लेते हो तो, और 20 नंबर का इंटरव्यू। टोटल 150 नंबर का प्रक्रिया है। क्लियर। सिलेक्शन होगा, 1/4 नंबर इसमें अच्छा नेगेटिव भी है सीबीटी में, और 5 टाइम्स बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 से तीनों से मिलकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया है यहाँ पे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में बताया है 14 सितंबर। मैंने 24 सितंबर लिखा है क्या?
फॉर्म फीस एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ गलती हुई है। क्लोजिंग डेट दोस्तों 14 सितंबर है, याद ध्यान करिए, गलती हो गई यहाँ पे, 14 सितंबर है। तो जो भी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं भैया जल्दी फॉर्म भर देना, ठीक है ना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है आपका बीएमएल। ये तो अभी अभी गर्मा गर्म वैकेंसी आई है, लेकिन फॉर्म इसमें सिर्फ 12 सितंबर तक भर सकते हैं, है ना। मैकेनिकल वाले बच्चे और इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी है। मैकेनिकल के लिए तो बम्पर वैकेंसी है भैया 90, और इलेक्ट्रिकल के लिए 10 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। फुल टाइम फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए मैकेनिकल में या फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल में। 29 ईयर्स इसमें एज लिमिट है, काफी अच्छी एज लिमिट है। अलाइड ब्रांचेस ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कैन ऑल्सो अप्लाई, और ब्रांचेस भी अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, मुंबई में। 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन जीके जनरल इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के, मतलब मैथ्स रीजनिंग के, और 70 क्वेश्चन आएंगे आपके पर्टिकुलर ब्रांच के। तो 70 और 50, 50 में से 20 इंग्लिश, 30 एफटी रीजनिंग, है ना। 1/4 इसमें नेगेटिव होगा। क्लियर है। नॉन रिफंडेबल फी है भैया 500 रुपए की। डिप्लोमा वालों के लिए भी है इसमें दोस्त, तो डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए 24 और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 13 वैकेंसी है, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। और इसके अलावा आईटीआई फिटर और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की भी वैकेंसी है। अपर एज लिमिट वही 29 है, SC ST 34, OBC 32। जो डिप्लोमा वाली वैकेंसी है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, याद रखिएगा। इसमें 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये सैलरी स्ट्रक्चर बताया 4 सालों का, प्लस आपको इतने सारे अलाउंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। डिप्लोमा वालों के लिए 27, 28, 30 और 32.5। अब जैसे आपके लिए कोई एक्सपीरियंस वाली जॉब आती है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस तरीके के पेपर को क्लियर करके अपना एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं लेजिट, और उसके बेसिस पे आप काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हो सकते हो मेरे दोस्तों। इस तरीके की जॉब में आपको इंटरेस्ट जरूर दिखाना चाहिए, ठीक है। भले ही यहाँ पर 13 पोस्ट है, लेकिन 13 में भी तो कोई ना कोई सिलेक्ट होगा ही ना, तो आप क्यों नहीं, इसीलिए इसको जरूर भरने का कोशिश करेगा अगर आप भरना चाहते हैं तो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो भरना चाहिए। फॉर्म फीस इसकी कितनी है? फॉर्म फीस इसकी मात्र 200 रुपए। सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सीबीटी पे होगा। जेई पोस्ट पर, डिप्लोमा पोस्ट पर ज्यादातर इंटरव्यू नहीं होता, तो सिर्फ सीबीटी पे होगा बेटा। 2 घंटे का पेपर होगा, है ना। 20 क्वेश्चन देखो जीके के आएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग के आएंगे, और 60 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें, 100 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद एक ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। अब बात यह है कि इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, पीजीसीआईएल का फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर, लेकिन वैकेंसी बहुत ही तगड़ी है भाई। देखो, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 532, फील्ड सुपरवाइजर ये 535, 193, और फील्ड सिविल इंजीनियर 198। फील्ड इंजीनियर की ये दोनों वैकेंसीज होता है ना, इन पे बीटेक एलिजिबल है, और फील्ड सुपरवाइजर पे मेरे दोस्त डिप्लोमा वाला एलिजिबल होता है, ठीक है। दोनों पोस्ट पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1-1 साल का, और फील्ड सुपरवाइजर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वैकेंसी है 85। टोटल 1550 के आसपास वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में बीटेक चाहिए, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, और इन ब्रांचेस में आपकी इंजीनियरिंग हो सकती है। क्लियर। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल पे भाई डिप्लोमा चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कंप्लीट कर लिया है, तो फिर आप इस पे एलिजिबल नहीं हो, डिप्लोमा बस होना चाहिए। और इन सभी ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन वही चीज 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जिस भी बच्चे को इसके एक्सपीरियंस में कंफ्यूजन है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि क्या दिक्कत है ना। अगर मुझे लगेगा कि वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाने को तैयार हूं, क्योंकि बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है इसके अंदर भी। जब आप जॉब करेंगे और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको जो मिलेगा, वो आपको आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है या कहीं पे जॉब किया है, तो वो इसमें जरूर अप्लाई करे, ठीक है, अगर वो बेरोजगार है भाई तो। चलिए, इसके बाद ये सैलरी स्ट्रक्चर है। 8.9 लाख का सीटीसी बन जाएगा फील्ड इंजीनियर का, और 6.8 लाख का फील्ड सुपरवाइजर का। 29 साल एज लिमिट है। यहां पर एक चीज बताई गई है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म किए और पीजीसीआईएल को जरूरत पड़ी, तो बीच में वो नोटिफिकेशन निकाल के आप लोगों को वरीयता देके, आप लोगों को प्रायोरिटी देके, जो फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर है, रेगुलर पोस्ट पे भी भर्ती
कर सकता है। देखिए यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद बताया है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर सब जगह पेपर होगा, 400 रुपए फीस है इंजीनियर की और 300 रुपए सुपरवाइजर की। अब कुछ एक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जल्दी आएंगे। सबसे बड़ा तो भाई आप लोगों को पता ही है, आरआरबी जेई 2025 की बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है मेरे दोस्त। आप सितंबर के आखिरी हफ्ते में कभी भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जरूर आ जाएगा आरआरबी जेई। इसके अलावा एमपी व्यापम का जो सब इंजीनियर होता है और आईटीआई टीओ होता है, इसका ऑफिशियल डेट ऑलरेडी बताया गया है, वेबसाइट पे जाके देखना। देखो समूह 3 उपयंत्री 4 सितंबर 2025 लिखा है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इस पर तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको अगले 1 से 2 महीने में सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और ये आईटीआई टीओ का भी इसके बाद आना है ना। एमपी डिस्ट्रीब्यूशन में तो ऑलरेडी मेरे भाई बहुत ज्यादा वैकेंसीज अनाउंस है। 211 एई, 1339 जेई, 8000 लाइन सहायक, 20,000 लाइन परिचारक, है ना। 30,000 के आसपास नई भर्तियां होने वाली हैं एमपी के अंदर। तो एमपी डिस्ट्रीब्यूशन में जेई और एई की बहुत ही जल्दी आपको नई नई रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो एमपी वाले बच्चे तो एकदम तैयारी को एकदम फुल फ्लेजेड तरीके से एकदम कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपका 2026 तक बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा एमपी के अंदर। इसके अलावा ये टीडीए जेई भी एक्सपेक्टेड है दोस्त, आपको इस साल ये वैकेंसी भी जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें देखिए जेई इलेक्ट्रिकल का टोटल 67 और जेई सिविल का 104, एई सिविल का 10 और एई इलेक्ट्रिकल का 3 ऐसे वैकेंसीज बताया गया है, ठीक है। ड्राफ्ट है ये, अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, एक्सपेक्टेड है। क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो था। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इन सभी के सभी एग्जाम्स को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको लेटेस्ट पेपर्स चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किए। आपको जाना है मेरे ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में, उसमें इस फोल्डर पे जाना है प्रीवियस ईयर पेपर पे, और यहां पर आपको तमाम एई और जेई के प्रीवियस ईयर पेपर लेटेस्ट देखने को मिल जाएंगे। मैं रेगुलर इनको अपडेट करता रहता हूं, तो ये मेरी तरफ से एक पहल है सभी बच्चों के लिए जिनको लेटेस्ट पेपर्स चाहिए और भटकना ना पड़े, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करके इनको आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही ये मेरी एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें 1 रुपए एनरोलमेंट फी है। इसमें एसएससी जेई 2025 के लिए मैं हर संडे को मॉक टेस्ट करवा रहा हूं। साथ ही ये मेरे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक्स हैं, जिसमें ये पीडीएफ क्वेश्चन बैंक है, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, और ये वीडियो कोर्स है 1000 क्वेश्चंस का, लेटेस्ट क्वेश्चंस का, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 8 वॉल्यूम है इस क्वेश्चन बैंक का। क्लियर है। चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्त। इतना सब डेटा इकट्ठा करने में कितनी मेहनत लगती है आप नहीं समझ सकते, लेकिन सब कुछ जायज से और सब कुछ मैं करने को तैयार हूं, अगर आप लोग बस सिलेक्शन ले ले तो। समझ गए ना। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं, अब आपको इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है और इन वैकेंसीज के लिए लग जाना है। आप इसमें से किसी वैकेंसी के लिए अगर ज्यादा अच्छे से स्ट्रेटजी चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।